नमस्ते दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चल रहे हैं मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में। यहाँ जीवन नाम का एक बहुत ही नेक दिल इंसान रहता था। जीवन एक व्यापारी था, लेकिन बेचारे जीवन का बुरा वक्त शुरू हो गया। उसका व्यापार ठप हो गया, पैसे खत्म हो गए और उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय एक चीज के। जीवन अपना सामान बांध रहा है। घर के कोने में लोहे का एक बहुत भारी तराजू रखा है। यह बहुत पुराना और कीमती लग रहा है। लोहे का एक भारी तराजू, यह उसके परदादा का था। शुद्ध लोहे का बना हुआ, बहुत भारी और कीमती। जीवन ने काम की तलाश में परदेस जाने का फैसला किया, लेकिन वह इतना भारी तराजू अपने साथ नहीं ले जा सकता था। जीवन पड़ोस के एक बड़े और अमीर घर की ओर जाता है। यह घर नादुक का है, जो अमीर तो है पर बहुत लालची है। नादुक अपने सिक्के गिन रहा है। मित्र नादुक, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास मेरे दादाजी के इस लोहे के तराजू के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या तुम मेरे लौटने तक इसे संभाल कर रखोगे? जीवन, बिल्कुल। हम तो पड़ोसी हैं, पक्के दोस्त हैं। मैं इसकी रक्षा अपनी जान की तरह करूंगा। तुम जाओ और खूब तरक्की करो। वन भारी तराजू को खींच कर लाता है। खड़ाम। तराजू इतना भारी है कि जमीन हिल जाती है। नादुक मन ही मन मुस्कुराता है और जीवन सूर्यास्त की ओर चला जाता है। जीवन ने अपने दोस्त पर भरोसा किया। वह चला गया, ये जाने बिना कि नादुक के मन में लालच आ चुका था। वह सोच रहा था कि इस लोहे को बेचकर उसे कितना सोना मिलेगा। 5 साल बाद जीवन गांव लौटता है। अब उसने अच्छे कपड़े पहने हैं और वह खुश लग रहा है। वह सीधा नादुक के घर जाता है। नादुक उसे देखकर घबरा जाता है। नादुक, मेरे दोस्त, मैं वापस आ गया हूँ। 5 साल हो गए। मेरा घर संभालने के लिए शुक्रिया। अब क्या मैं अपना लोहे का तराजू वापस ले सकता हूँ? नादुक अपना चेहरा उदास बना लेता है। वह नाटक करते हुए आंसू पोंछता है। ओह जीवन, बहुत अनर्थ हो गया। एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। क्या हुआ? क्या आग लग गई थी या कोई चोर आया था? उससे भी बुरा, चूहे। गांव के चूहे, वे बहुत भूखे थे। उन्होंने तुम्हारा लोहे का तराजू खा लिया। उसका एक एक टुकड़ा खा गए। जीवन का चेहरा देखिए। पहले वह हैरान होता है, फिर समझ जाता है कि नादुक झूठ बोल रहा है। चूहे और लोहा? नामुमकिन। चूहे? उन्होंने 50 किलो का ठोस लोहा खा लिया। हाँ, इन गांव के चूहों के दांत बहुत तेज हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त। जीवन समझ गया कि नादुक ने तराजू बेच दिया है, लेकिन झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता। जीवन ने एक तरकीब सोची। अगर चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती नादुक? किस्मत की बात है। सुनो, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। क्या तुम अपने बेटे रामू को मेरे साथ भेज सकते हो, मेरा तौलिया पकड़ने के लिए? मेरे पास उसके लिए एक तोहफा भी है। जरूर, जाओ रामू, काका जीवन के साथ जाओ। जीवन और छोटा लड़का रामू नदी की ओर जाते हैं। नहाने के बाद जीवन रामू को पास की एक गुफा में ले जाता है। रामू, तुम इस गुफा के अंदर इंतजार करो। मुझे तुम्हारे पिताजी के साथ एक खेल खेलना। जीवन गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का देता है। रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन हवा और रोशनी के लिए जगह है। बच्चा सुरक्षित है, बस बाहर नहीं आ सकता। जीवन अकेला गांव वापस आया। वह बहुत दुखी होने का नाटक कर रहा था। वह दौड़ता हुआ नादुक के पास गया। जीवन, मेरा बेटा कहाँ है? रामू कहाँ है? अरे नादुक, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बोलो। मैं नदी में नहा रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा बाज नीचे आया। उसने तुम्हारे बेटे रामू को अपने पंजों में जकड़ लिया और आसमान में उड़ गया। क्या? पागल हो गए हो? एक पक्षी 15 साल के लड़के को उठाकर ले गया? ये नामुमकिन है। तुम झूठे हो। तुमने उसे किडनैप किया है। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाज बहुत ताकतवर था।
मैं तुम्हें सरपंच के पास ले जाऊंगा, तुम्हें जेल होगी। गांव की पंचायत। सरपंच बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भीड़ जमा है। नादुक चिल्ला रहा है। शांत, शांत। जीवन, ये आदमी कह रहा है कि तुमने इसके बेटे को चुराया है और तुम कह रहे हो कि एक बाज उसे उड़ा ले गया। क्या ये सच है? जी सरपंच जी, ये बिल्कुल सच है। मजाक मत करो जीवन। एक छोटा सा पक्षी इतने भारी इंसान को कैसे उठा सकता है? ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। जीवन सीधा खड़ा होता है और नादुक की तरफ उंगली उठाता है। सरपंच जी, जिस गांव में चूहे 50 किलो का लोहे का तराजू खा सकते हैं, वहां एक बाज लड़के को उठाकर भी ले जा सकता है। पूरी भीड़ हैरान हो जाती है। सरपंच उलझन में पड़ जाते हैं। साफ साफ बताओ। मैंने अपना लोहे का तराजू नादुक को दिया था। ये कहता है कि चूहे उसे खा गए। अगर ये मेरा तराजू लौटा दे तो बाज भी इसका बेटा लौटा देगा। सरपंच नादुक की तरफ देखते हैं। नादुक शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेता है। भीड़ हंसने लगती है। मैं समझ गया। नादुक, तुरंत उसका तराजू वापस करो, और जीवन, तुम बच्चे को वापस ले आओ। नादुक ने तराजू लौटा दिया और जीवन रामू को गुफा से वापस ले आया। गांव वालों ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। जीवन अपने घर में बैठकर अपने तराजू को चमका रहा है। नादुक को समझ आ गया कि किसी समझदार इंसान को बेतुके झूठ से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और जीवन ने दिखाया कि कभी-कभी सच्चाई सामने लाने के लिए जैसे को तैसा करना पड़ता है। तो बच्चों, याद रखना, अपने दोस्तों को धोखा देने की कोशिश मत करो, वरना आखिर में तुम खुद ही मूर्ख बनोगे। ये थी तराजू की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।